करेंगे तेज रफ्तार खबरों को और सिर्फ 5 मिनट में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया से लेकर मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें। सबसे पहले बात आसाराम की ही। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को आज जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आसाराम की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आसाराम को 2 तारीख को जोधपुर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आसाराम की जमानत पर आज फैसला होना है। इसके साथ साथ जोधपुर हाईकोर्ट में भी आसाराम ने जमानत के लिए अर्जी लगा रखी है। आसाराम का केस वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ने वाले हैं। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के समर्थकों ने इंडिया न्यूज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। आसाराम समर्थकों ने पर्चियां बंटवाकर इंडिया न्यूज चैनल को लॉक करने के लिए कहा है। पर्ची के जरिए आसाराम समर्थकों ने इंडिया न्यूज न देखने की अपील की है। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार की तबियत अब स्थिर है। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार ने रविवार रात को सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद परिजनों ने उन्हें मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मुजफ्फरनगर दौरे पर जा रहे हैं। मनमोहन सिंह मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुबह 10 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और 2 घंटे तक रुके रहेंगे। इन 2 घंटों में वो बसीकला, तावली और संझक इलाके के राहत शिविरों में भी जाएंगे। इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे। हिंसा के 19 दिन बाद अखिलेश ने हिंसा प्रभावित कबाल और मलिकपुरा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कबाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र और राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और राज्य से पूछा था कि पीड़ितों के पुनर्वास और बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने चुनावी रण का बिगुल रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी से फूंक दिया है। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित रैली में मोदी ने सैनिकों को नमन किया, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए और पाकिस्तान को नसीहत भी दी। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी के लिए जो मंच तैयार किया गया था उसमें लगे पोस्टरों में संसद भवन को खास तौर पर फोकस किया गया। इस पोस्टर में बड़े आकार में मोदी की तस्वीर थी तो बैकग्राउंड में संसद भवन। पीएम कैंडिडेट के रूप में मोदी के नाम की मुखालफत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी मशहूर वकील राम जेठमलानी के घर पहुंचे। जेठमलानी का जन्मदिन था और दोनों नेता उन्हें बधाई देने के लिए गए हुए थे। इस दौरान मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके पहले जेठमलानी आडवाणी के घर गए थे और उन्होंने आडवाणी की नाराजगी की खबरों को गलत बताया था। खबर यह है कि नाराजगी के बीच लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं। भोपाल में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी और आडवाणी दोनों ही शरीक होंगे। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि आरटीआई कानून के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट का एक नया रोजगार शुरू हो गया है। जयपुर में जयराम रमेश ने हालांकि ये भी कहा कि आरटीआई से चारों ओर एक नई क्रांति आई है और लोगों को जरूरी सूचनाएं वक्त पर मिल रही हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल को सही ठहराया है। कहा है कि अगर ये बिल नक्सल प्रभावित इलाकों में लागू हुआ तो निश्चित तौर पर 5 से 6 सालों में वहां की तस्वीर बदल जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू उनके गृहनगर जोधपुर में उस वक्त नहीं चला जब वो अंडरपास का उद्घाटन करने गए हुए थे। यहां गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटने की वजह से वो अपना भाषण दिए बगैर ही वापस लौट गए। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार किया है। मोदी के मुद्दे पर बोलते हुए पासवान ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है। अमेरिका के पूर्वी कोलोराडो में पिछले 5 दिनों से जारी बाढ़ के कहर से 4 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग लापता हैं। देनवेर से पूर्वी मैदानी क्षेत्रों तक जाने वाली सड़कें और पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं।